हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आए हैं फिर नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक है मैथ और मैथ में पढ़ेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। दोस्तों क्लास 10 का पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों जानेंगे आज अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड के बारे में। दोस्तों आज अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम जानेंगे और अभाज्य गुणनखंड के मसा निकालना जानेंगे और अभाज्य गुणनखंड का मसा भी निकालना जानेंगे और अभाज्य गुणनखंड का लसा भी निकालना जानेंगे। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में, उसके बाद जानेंगे अभाज्य गुणनखंड के मसा निकालने के बारे में, उसके बाद जानेंगे अभाज्य गुणनखंड के लसा निकालने के बारे में और आगे जानेंगे अभाज्य गुणनखंड के मसा और लसा कैसे निकालते हैं। दोस्तों बिल्कुल सरल विधि से बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड के बारे में अब जानेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। दोस्तों इससे पहले अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं अभाज्य संख्या होता क्या है। वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि एक से और स्वयं से मतलब अभाज्य संख्या में दो ही गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आप एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे में 2 3 5 5 7 11 13 17 19 डैश। इसे क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्या बोलते हैं। दोस्तों तो अभाज्य गुणनखंड में होता क्या है कि अभाज्य गुणनखंड में जब कटेगा शुरू में 2 से ही कटाएंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाएंगे, अगर 5 से नहीं कटेगा तो 7 से कटाएंगे और 7 से नहीं कटेगा तो 11 से कटाएंगे, 11 से नहीं कटेगा तो 13 से 17 से 19 से। इस तरह अभाज्य नंबर से ही कटाएंगे हम, ठीक है ना। जो प्राइम नंबर है प्राइम नंबर से ही कटाएंगे, अभाज्य नंबर से ही कटाएंगे, अभाज्य संख्या से ही कटाएंगे। दोस्तों तो जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना तो हमें इसी नंबर से कटाना होगा, इसी संख्या से कटाना होगा। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा तो 5 से नहीं कटेगा तो 7 से। दोस्तों चलते हैं अभाज्य गुणनखंड के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो है 124 को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको लसा के रूप में लिखते हैं, जैसे लघुत्तम निकालते थे ना वैसे ही हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 124, इस जगह पर 124 हो गया ना, लघुत्तम समवर्तक निकालते थे उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड को भी निकालेंगे। दोस्तों जैसे 124 हो गया, जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले क्या से ट्राई करेंगे? 2 से नहीं कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा तो 5 से नहीं कटेगा तो 7 से, उसी तरह हम कटाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 2 से। क्या 2 से लग जाएगा? और दोस्तों 2 से देखिएगा जब दिया होगा इस प्रकार की संख्या, जब दिया होगा इस प्रकार के संख्या तो उसके इकाई स्थान पर देखिएगा कि इस इकाई स्थान पर क्या सम संख्या है। जब इकाई स्थान पर सम संख्या रहेगा तो निश्चित है कि 2 से ही कटेगा। जैसे कि 124 से 124 के इकाई स्थान पर 4 है, जो 4 सम संख्या है ना। देखिए कितना अच्छा है कि इकाई स्थान पे सम संख्या 4 है, ठीक है ना। जब इकाई स्थान पे सम संख्या रहेगा तो 2 से ही कटेगा। आई बात समझ में? तो इसको 2 से हम कटाते हैं। 2 से क्या भाग लग जाएगा? 124 में लग जाएगा। कैसे लगेगा? 2 छक 12, तो यहाँ 6 बार में 12 कट जाएगा और 2 दूनी के 4, मतलब कि 62 आएगा। 2 से भाग देंगे 124 में तो कितना आएगा? 62 आ जाएगा। फिर हम 62 को कटाते हैं तो क्या 62 कटेगा 2 से? सबसे पहले तो हम 2 से ही ना ट्राई करेंगे, 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से,
उसके बाद 7 से, इसी से नाम ट्राई करेंगे। इसके जैसे अगर इससे नहीं कटेगा तो इससे आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि लास्ट में इकाई स्थान पर, इस संख्या के इकाई स्थान पर क्या सम संख्या है, 2 है, 2 तो सम संख्या ही है, तो हम इसको 2 से कटा सकते हैं, क्योंकि इकाई स्थान पर सम है, आराम से दिख रहे हैं, कट जाएगा, तो 2 से कटा सकते हैं। कट जाएगा 2 से, तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 हो गया 31 बार में। मतलब कि 2 से भाग देंगे 62 में तो कितना बार में कटेगा, 31 बार में। अब देखिए तो जो 31 है क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। मतलब जो 31 है 1 से और स्वयं से कटेगा। मतलब कि जहां लास्ट में 1 और स्वयं से कटे उसको छोड़ देंगे। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 2 कितने बार में आया है, 2 कितने बार आया है, तो 2 आया है 2 बार, तो 2 के स्क्वायर, है ना। 2 2 बार आया है तो 2 के स्क्वायर, सिंपल बात। अब गुणना 31 कितना है, तो 31 1 बार आया है, हो गया। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। आया बस समझ में। बढ़ते हैं दूसरा का क्वेश्चन की तरफ। जो 2 नंबर क्वेश्चन है ना हम लोग का, लेते हैं 5005 को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलते हैं, जैसे ये निकाले हैं ना 124 को, उसी तरह हम 5005 को गुणनखंड निकालेंगे, चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना संख्या हो, इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। तो सबसे पहले लेते हैं इसको, इस प्रकार लिख लेते हैं। 5005 हम इस प्रकार लिख लिए। अब देखते हैं कि क्या ये 2 से कटेगा, नहीं 2 से तो नहीं कटेगा, ये 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। क्या ये 5 से कटेगा, हाँ 5 से कटेगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर भी 5 है और दिख रहा है कि 5 से कट जाएगा। तो हम क्यों ना इसको 5 से कटाते हैं। 5 से 5005 में भाग पूरा पूरा लग जाएगा। तो देखते हैं 5 एकम 5, डबल 0 के 0 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। तो जब 5 से लगाए तो कितना आया, 1001 आया। अब देखते हैं क्या 1001 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। क्या ये 7 से कटेगा, हाँ ये 7 से कट जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 से कटा कर देखते हैं। 7 एकम 7, 10 कटा 3 30, तो 7 चौके 28, ये 2 तो 21, तो 7 तिया 21 कट गया बार में। अब 143 क्या कटेगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं बिल्कुल, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा और 11 से, तो ये 11 से कट जाएगा। तो 11 से इसको कटाते हैं, कट जाएगा। 11 एकम 11, एक बार में 11 बार, यहाँ 3 बचे, ये दे दिया 3, इसको 33 हो गया। 11 तिया 33 हो गया ना दोस्तों, ये कट गया। अब 13 तो कटेगा नहीं, 13 कटेगा तो 1 से ही कटेगा या 13 से कटेगा। तो जो 1 से और स्वयं से कटे उसको हम वहीं पे गुणनखंड रोक देंगे। अब इसमें 5 कितने बार में आया है, इसको हम लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 5 कितना बार में आया है, तो 5 1 बार में आया है गुना। 7 कितना आया है, तो 7 1 आया है। 11 कितना आया है, तो 11 भी 1 आया है। और 13 कितना है, तो 13 भी 1 आया। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। अब 8190 में 2 से भाग लगेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो हम इसमें 2 से भाग देते हैं। 2 चौके 8, 0 और 2 9 18 और 2 पच्चे 10, है ना। 2 से 8190 में भाग दिए तो ये आएगा 4095। बिल्कुल 2 से भाग देते हैं तो सिर्फ आधा कर देना है संख्या को। अब देखिए इसमें 4095 में क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से, हाँ ये 5 से कट जाएगा, तो इसको 5 से काटते हैं, है ना। 5 से कट जाएगा 8 बार में, 5 8 40, है ना। 5 एकम 5 45, 5 9 45 आएगा, है ना। मतलब कि 5 से 4095 में हम भाग दिए तो 819 बार में कट जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं अभाज्य गुणनखंड के मशक कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम मशक निकालेंगे, ठीक है ना। मशक
मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्तक कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। दोस्तों जैसे क्वेश्चन हो गया हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन हो गया 6 और 20। 6 और 20 को हम क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में मस निकालना है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें मस निकालना है। तो मस कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं वैसे भी इसको निकाल देंगे, लेकिन इन दोनों को अलग अलग निकाल देते हैं। जैसे यहाँ 6 है और यहाँ 20 है, हो गया ना, ये 6 और ये 20। अब इसका भाग लगाते हैं, 2 से कटेगा 3, अब तो कटेगा नहीं, ये 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 5, अब तो कटेगा नहीं। जिस तरह उसे लिखे थे गुणनखंड में, इसी तरह इसको भी गुणनखंड में लिखेंगे, 2 गुने 3, फिर इसको लिख देंगे 2 गुने 5। हो गया ना दोस्तों। अब देखते हैं कि 2 कितने बार में, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 कितने बार में, दोनों में 2 कितने बार आया है। तो इसमें 2 एक बार आया है तो एक बार लिख दिए हैं, 3 एक बार आया है तो एक बार लिख दिए हैं। इसमें 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख दिए हैं। 5 एक बार लिख दिए हैं। क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखना है, अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है कि 2 के स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में मसा निकालना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें भी 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, तो इन दोनों मिला देते हैं, ठीक है। ये 3 2 नहीं मिल रहा है तो इसे नहीं मिलाएंगे, 5 नहीं मिल रहा है, तो जो मिलेंगे ना वही हो जाएगा मसा। तो अभाज्य गुणनखंड का मसा कितना होगा, तो इसमें से 1 ले लेंगे 2। आया बस समझ में। अगर 3 3 मिलता तो यहाँ नीचे गुना में 3 रखते, यहाँ भी 3 रहता तो नीचे गुना में 3 रखते, यहाँ भी 5 रहता तो गुना में 5 रखे, तब हम मसा गुना करके लिखते। लेकिन यहाँ 2 3 है तो नहीं मिल रहा। ये हो गया हम लोग का मसा। अगर बात किया जाए लसा की, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मसा तो निकालना सीख गए, मसा तो आसान से निकल जाएगा, कोई भी संख्या होगा मसा निकल जाएगा। अगर बात किया जाए लसा की, तो हम लसा इसी तरह से निकाल लेंगे, है ना दोस्तों। हम लसा इसी तरह से निकाल लेंगे, जैसे कि अगर हम मसा निकाल लिए, ठीक है, मसा 2 आया, अगर लसा निकालना होगा तो लसा निकालना होगा 26 को, तो कुछ नहीं करना है, जैसे ये गुणनखंड हुआ है वैसे ही गुणनखंड होगा। यहाँ 2 है तो 2 को एक बार में लिख लेंगे गुना, यहाँ 3 है तो 3 लिख लेंगे, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 5 है तो 5। अब सबको गुना कर देंगे, कितना होगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 6 में 2 से 12, 12 5 60। तो हम लोग का लसा कितना आएगा, लसा 60 आएगा, और मसा कितना, तो मसा 2 आएगा। अब बस समझ में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 17 और 25। देखिए एक बात बता दें आपको, अगर क्वेश्चन इस प्रकार दिया हो 17 और 25 और बोले कि अभाज्य गुणनखंड का मसा और लसा निकाले, चाहे मसा निकाले चाहे लसा निकाले, ठीक है, कोई भी एक निकाले, चाहे अभाज्य गुणनखंड निकाल दे, तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालना जान गए हैं, मसा भी निकालना जान गए हैं, लसा भी निकालना जान गए हैं। अब देखिए ये जैसे कि विषम संख्या दोनों 17 और 25 दोनों विषम संख्या है। अगर विषम संख्या दोनों रहे, यहाँ 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 1000 रहे, जितना भी रहे, ठीक है ना, अगर विषम संख्या रहे तो उसका मसा क्या होगा, इसका मसा 1 होगा, ठीक है, इसका मसा 1 होगा, चाहे कितना भी विषम क्यों ना संख्या हो, ठीक है। इस सब का मसा क्या होगा, अगर सब के मसा निकालने का बोल दिया जाए तो सब का मसा क्या होगा, इस सब का मसा 1 होगा। जैसे कि इसका 17 और 25 का सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 17 जैसे अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं, एक में भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग ज़्यादा बेटर है, समझ में आ जाएगा। देखिए 17 क्या चीज़ से कटेगा, 1 से या 17 से ही कटेगा, तो 17 का गुणनखंड होगा नहीं, 17 का 17 ही होगा। 25 क्या चीज़ से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5। अब तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 से कटेगा तो 25, 5 बार में कट जाएगा 25, तो हम लोग का 25 5 बार में हो गया। इसका गुणनखंड लिखेंगे 5 गुने 5, ये 17, ठीक है। ये तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए, लेकिन क्या इसमें
कोई मिल ही नहीं रहा है तो हम मसा कितना लिखेंगे? बोले पहले ही कि जितना विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या का मसा क्या होगा? विषम संख्या का मसा जो होगा इसका मसा 1 होगा। क्या होगा? मसा 1 होगा। और लसा की बात की जाए तो लसा इसको निकाल लेंगे गुना करके, 5 गुना 17। अब इसमें गुना करके निकालेंगे, हो जाएगा 425। ठीक है ना दोस्तों? तो इसका मसा 1 और लसा कितना आएगा? 425। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गई। जैसे कि इसका भी मसा लसा इसी प्रकार निकला, इसका भी मसा लसा इसी प्रकार निकला। जैसे कि ये 2 क्वेश्चन था, 17 और 25, 6 और 20, तो 2 को तो आसान से निकाल दिए। जैसे 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उसको कैसे निकालेंगे इसी प्रकार हम बताते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरा का क्वेश्चन की तरफ। 6, 72, 120। हमें 120 मतलब 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा मसा और लसा निकालना है। दोस्तों जैसे कि इसका मसा और लसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे मसा और लसा अलग अलग गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकाले गए थे, इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी अलग अलग अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालेंगे। चाहे 3 हो, 4 हो, 5, जितने अलग अलग क्वेश्चन दे दे हम इसी प्रकार निकालेंगे। तो इनको अलग अलग हम गुणनखंड करते हैं। 6 हो गया, 72 हो गया, 120 हो गया। क्या ये 2 से लगेगा? लग जाएगा। 3, 72 में 2 से कट जाएगा, लास्ट में सम संख्या है 2 से कट जाएगा, है ना? तो 2 3 6 हाथ में 1, है ना? और ये हो गया 12, 2 छक 12। क्या ये फिर आगे कटेगा? 36 से 2 से कट जाएगा, कितना होगा? 18, 18 दूनी 36। क्या 18 फिर 2 से कटेगा? कट जाएगा 9। क्या 9 2 से कटेगा? नहीं, लेकिन 3 से कट जाएगा, 3 के 9 हो गया। अब तो नहीं कटेगा। अब ये है 120, 120 को कटाते हैं, लास्ट में सम संख्या है तो कट जाएगा 2 से, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 0 के 0। क्या फिर 2 से कट जाएगा? कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 0 के 0। फिर 2 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो गया ना? ये तीनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल दिए। इसका भी निकाल दिए, 6 का, 72 का और 120 का। अब इनका लिख लेते हैं गुणनखंड। यह हो गया 2 गुने 3। इसका लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। इसका लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। हो गया। अब देखिए क्या मिल रहा है इसमें, तीनों में बराबर मिलना चाहिए। अगर इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, ये मिल रहा है ना तीनों, इसको ले लेंगे। ठीक है ना? देखिए इसमें भी 3 है, एक इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अगर इस 2 के जगह पर हम 3 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, ठीक है, इसमें भी 3 लिख दें और यहाँ हम 2 लिख दें, हो गया ना? तो इन तीनों को मिला लेंगे, क्योंकि तीनों में 2 2 आया है, तीनों में 3 3 आया है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 5 है, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों में बराबर रहना चाहिए। तो ये 2, तो हम लोग का मसा जो है ना, मसा हो जाएगा, मसा बराबर इसमें से 1 ले लेते हैं 2 गुने, और इसमें से 1 ले लेते हैं 3। कितना हो जाएगा मसा? 2 3 6। हम लोग का मसा कितना हो जाएगा? इन तीनों का मसा हो जाएगा 6। अब इसका बात किया जाए लसा की, लघुत्तम की, तो लघुत्तम ले लेते हैं, इसमें से 2 ले लेते हैं, 2 गुने 3 गुने और बाकी सब ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 3, 2 गुने 3 और नीचे के भी 2 गुने 5 ले लेते हैं, 2 गुने 5। गुना में लिखने पर इस पर गुना कर लेते हैं, इस सब को हो जाएगा 360। तो इनका लघुत्तम कितना आया? 360 और मसा कितना आया? 6। बिल्कुल आसान विधि से सब इसी प्रकार निकलेगा। जो 4 नंबर क्वेश्चन है ना, 4 नंबर जैसे कि 8 9 25, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड और मसा और लसा निकालना है। तो जैसे पहले बताएं कि अगर तीनों
तीनों विषम संख्या रहे तो उसका मसा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे 2 विषम है, 1 सम है, तो इसका मसा क्या होगा, तो इसका मसा भी 1 ही होगा। इसका मसा 1 ही होगा। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए 8 है, 9 है और 25 है, ठीक है। ये तो 2 से लग जाएगा 4, ठीक है ना। अब 2 से लगाएंगे तो 1, यही ना होगा। ये तो 3 से लग जाएगा, ये 5 से लग जाएगा, यही ना होगा। तो ये होगा 2 गुने 2 गुने 2, ये होगा 3 गुने 3, ये होगा 5 गुने 5। कोई नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। तो इसका जो मसा होगा दोस्तों, इसका मसा 1 होगा। क्यों ना, एक सम हो और 2 विषम हो, मतलब कि जो नहीं मिले, जैसे कि अगर कोई भी इनमें विषम अंक हो गया तो ये हो गया, इसका मसा 1 ही होगा। और इसका लसा की बात की जाए तो लसा सब गुना कर लेंगे, निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए गुना करेंगे तो ये 2 4 8 8 ही आएगा। तो 8 में और 9 में और 25 में गुना कर लेंगे, इसका गुना करेंगे तो 11,339 आएगा। तो इनको गुना करके हम लसा निकाल दिए और इनका मसा जो है ना 1 है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। अभाज्य गुणनखंड लसा और मसा निकालने आप समझ गए हैं। जो बाकी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। अभी तक ले इतना ही।